वाटर सिक्योरिटी के लिए, ड्रिंकिंग वाटर सिक्योरिटी के लिए मोदी साहब ने हर घर जल का नारा लगाया है और 2024 तक रूरल एरियाज के अंदर हर घर के अंदर टैप वाटर मिलेगा। तो ये वाटर सिक्योरिटी हो गई, लेकिन व्हाट अबाउट नेक्स्ट जनरेशन? आज की व्यवस्था हो गई, आने वाले समय के लिए क्या? कितना डरना चाहिए, कितना करना चाहिए और कितना सोचना चाहिए, 3 चीजें। अगर सोचते हो तो डरिए मत, क्योंकि सोचने की अगर क्षमता हम रखते हैं तो इकोसिस्टम बिगाड़ा भी हमने है और बनाएंगे भी हम। और बनाएंगे तो किस तरह बनाएंगे? उसके 2 तरीके हैं। एक तो ये है अपनी रिक्वायरमेंट ऑप्टिमाइज करें, दूसरा रिचार्जिंग एंड हार्वेस्टिंग। मोस्ट ऑफ लिसनर्स और कॉमन पब्लिक का जो व्यू है वो वही है कि बारिश का पानी छत से आए तो छत से पकड़ लो, खेत में आए तो खेत तालाबड़ी कर दो, नदी में बहता है तो चेक डैम कर दो, लेकिन दरिया में जाने नहीं। तो ये सोच, ये गलत सोच। आप बोलो कि ये तो कॉन्ट्रेडिक्टरी है कि भाई एक बार बोलते हो कि आप बचाओ और दूसरी बार बोल रहे हो कि जाने दो। इन दोनों के बीच में हमें एक बैलेंस करना पड़ेगा। नदियों को जिंदा रखना पड़ेगा, जिंदा रखते हुए पानी बचाना है, नदियों को डेड नहीं करना। नदियों को डेड करने से पूरे इकोसिस्टम में बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। उसे बैलेंस करते हुए हमें आगे बढ़ना है। दूसरी बात अगर करें तो ऑप्टिमम यूज की बात करें कि हम किस तरह ऑप्टिमम यूज करें। एक बात है कि एक घबराने की जरूरत नहीं है कि 135 करोड़ आबादी हो गई है तो डबल ट्रिपल हो जानी है आगे, ऐसा कुछ नहीं। 2021 में सेंसस आ रहा है, जब सेंसस आएगा तब आपको पता चलेगा कि डिजिटल ग्रोथ घट रहा है और आगे भी घटेगा। आगे घट के नेक्स्ट 20 साल के अंदर इट विल स्टेबलाइज। एक बार स्टेबलाइज हो गया तो हमारा रिसोर्स मैनेजमेंट इजी हो जाएगा। तो ये चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आगे की 2, 4, 5 जनरेशन का हमें ध्यान रखना है, ऐसा कुछ नहीं। आज की रिक्वायरमेंट का अगर आपने 20% भी एडिशनल प्लानिंग कर रखा है तो दैट इज फॉर होल फ्यूचर, ऐसा मान के चलिए। इतना बड़ा आयोजन भी नहीं करना है, क्योंकि हमारी जो है रिक्वायरमेंट इट विल फ्रीज बाय नेक्स्ट 1 to 2 decades। अब इसका स्मार्ट यूटिलाइजेशन किस तरह करना? 95% पानी हमारा यूज हो रहा है एग्रीकल्चर के अंदर। जैसे अगर हम देखिए इक्वेशन 90% एंड 10%, ठीक है, तो 10% फॉर ड्रिंकिंग डोमेस्टिक के लिए रिक्वायरमेंट है, 90% फॉर एग्रीकल्चर के लिए है। तो 90% का अगर हम 10% पानी बचाते हैं, दैट मीन्स हो गया 9%। तो हमारी अवेलेबिलिटी ड्रिंकिंग वाटर के लिए 10 में से 19% हो। तो हमने दुगनी व्यवस्था कर सकते हैं सिर्फ एफिशिएंसी इरिगेशन की इंप्रूवमेंट करने। एक एग्जांपल है कि हम चावल खाते हैं, कि राइस उगाने के लिए हमें 3000 लीटर पानी चाहिए 1 किलो राइस उगाने। तो गुजरात की एफिशिएंसी है 6000 लीटर पर किलोग्राम ऑफ राइस।
6000 लीटर, मतलब कि एक ट्रैक्टर माउंटेड जो टैंक होता है उसमें 6000 लीटर पानी आता है, और वो आप एग्जामिन करें कि वो पानी, आपने एक किलो राइस खा लिया, उसके साथ आपने 6000 लीटर पानी भी पी लिया। दूसरा एक इमेजिन करें कि हम राइस एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम राइस तो एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसके साथ क्या कर रहे हैं, 3000 लीटर पानी भी एज अ वर्चुअल सब्सिडी दूसरे कंट्री को जा रहा है। इसको अगर थोड़ा चेंज कर दो, अगर 10% भी इंप्रूवमेंट हो गया तो ये वाटर सिक्योरिटीज हमारे फ्यूचर के लिए हो जाएगी। हमने डायरेक्टली नहीं कर सकते, इनडायरेक्टली वी आर सब्सिडाइजिंग फॉर ड्रिप इरिगेशन, तो वो एक इंसेंटिव दे रहे हैं। तो उसके लिए और एक कहीं मैं पढ़ा हुआ है, पंजाब के अंदर अगर इलेक्ट्रिसिटी सेव करता है उसी कमांड एरिया के अंदर, उसको इंसेंटिव मिलती है। तो इनडायरेक्ट क्या हुआ कि वो बिजली बचाता है, उसको कुछ एक्स्ट्रा सब्सिडी मिलती है, और बिजली बचाता है तो पंप नहीं चलेगा, कम चलेगा, पंप कम चलेगा तो पानी कम उठेगा। तो ये पंजाब ने एक बार किया हुआ है। तो हर कोई स्टेट अपने अपने हिसाब से सोच सकता है। तो देखो ये है कि वाटर रिसोर्स है, रिसोर्सेज आर सेम, बात है मैनेजमेंट की। तो इकोसिस्टम हमने डैमेज किया है तो मैनेज भी हम ही करेंगे। हम चिंता करते हैं क्योंकि हमें सोचने की क्षमता है। अगर सोचने की क्षमता है तो एक डरने की जरूरत नहीं।